दर्शकवृन्द नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके स्वागत कर रहल छी। देशक राजनीति में एखन विभिन्न चहल पहल देखा में आबि रहल छै। संविधान निर्माण आ ओइसे पहिले से जे चहल पहल शुरू भ रहल छै से एखनो आबि क कतौ ने कतौ विभिन्न पार्टी के एकीकरण से ल क विभिन्न नया धार में विभिन्न व्यक्ति सबके प्रवेश से ल क ई सब चीज चर्चा पाइबे रहल छै। अही बीच में जे छै तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ तत्कालीन नया शक्ति पार्टी नेपाल दूटा पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी नेपाल गठन के प्रक्रिया आगा बढ़ा देने छै। घोषणा भ गेलै। आब चुनाव के हिसाब से निर्वाचन आयोग में दल दरता के प्रक्रिया लगायत देश भर में अपन संदेश फैलावे के काज सब कर रहल छै। ई त विभिन्न पार्टी सबके बात भेलै। पार्टी एकीकरण के बात जे छै से नेकपा एमाले आ तके बाद माओवादी सेहो मिलकर एखन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भ गेल छै। ई एकीकरण के प्रक्रिया जारी रहले छै। पार्टी एकीकरण के बात हो या राजनीति के बात हो, युवा सभक प्रतिनिधित्व कत छै, केंद्र लेवल या जे कहीं निर्णय करे के पक्ष में कत तक बात आबि रहल छै। एहि सब लगायत समसामयिक विषय में केंद्रित भ क आई बातचीत करब हम सब प्राइम टाइम में। एहि के लेल हमरा सबके साथ में एगोटे अतिथि छथि। तत्कालीन फोरम आ एखुनका जे समाजवादी पार्टी नेपाल भ गेल छै ओहि के धनुषा जिला के युवा अध्यक्ष हमरा सबके साथ में छथि दीपेंद्र कापेड़ जी। हुनका संगे बातचीत करब। बहुत बहुत स्वागत है। की छै एखन के शुरुआत करे छी अहीं सबके पार्टी एकीकरण जे भेलै केना क ल रहल छै पार्टी एकीकरण? वास्तव में पार्टी एकीकरण जे कहबै तो एकटा मधेश ने पूरा देश के लागी एकटा अहाँ के शक्ति के रूप में स्थापना होती से अहाँ के जनता में से एकर आवाज आ रहल। एहि दुआरे कि जे अहाँ के मधेश के मुद्दा लक आगाड़ी बढ़ल अहाँ के तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल तो ऊ आई अहाँ के जे विभिन्न अहाँ के देश में जे पिछड़ल वर्ग होय अहाँ के देश में दबल और जे दबाइल गेल वर्ग सब ओकरा सबके लेल जे हक हित के लागी जे आगाड़ी बढ़ले हरेक आदिवासी जनजाति दलित पिछड़ा वर्ग और मधेसी सबके सामूहिक आवाज जे उठेल के तो मधेसे में नहीं पूरा देश के जनता एहि पार्टी प्रति के झुकाव लेल के आ वही झुकावे के तहत कहबे तो बाबूराम भट्टराई जी के सेहो बुझेली नहीं जे आवा वाला दिन में जे उपेंद्र यादव के नेतृत्व ही एहि देश में संपूर्ण जनता के अधिकार दिला सके। ताहि दुआरे यहाँ के नया शक्ति और संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एकीकरण भकाए जे समाजवादी पार्टी निर्माण भेलै। आवा वाला दिन में संपूर्ण जनता के एकटा आवाज बन के पार्टी उभरते से हमारा सबके आशा और विश्वास है। ओना तो डॉक्टर बाबूराम भट्टराई संगे अहाँ सबके निर्वाचन के समय में सेहो गठबंधन जक्का छलै। नया शक्ति पार्टी नेपाल आ की कहे छै फोरम नेपाल के चर्चा के विषय जे एकीकरण हेतै तैयो चलल छलै, लेकिन निर्वाचन के बाद कतौ ने कतौ मुद्दा सिरायल रहे। अचानक आबि क 3-4 दिन के भीतर में एकीकरण के प्रक्रिया पूरा भ गेलै, घोषणा तोषणा भ गेलै। एहि सबके जानकारी नीचा तह के जेना प्रदेश लेवल में होय चाहे जिला कमिटी में होय बात पहुँचल छलै अहाँ सबके? एकदम पहुँचल छलै। कियाकि अहाँ के जे भी व्यक्ति जरे मुद्दा मिले छै जे पार्टी जरे जे मुद्दा मिले लगे छै त आंतरिक अहाँ के छलफल भ जाय छै है न। त आंतरिक छलफल के लेल अहाँ के जे केंद्र स्तर में समिति बनल रहे यहाँ के राजेंद्र श्रेष्ठ जी के नेतृत्व में जे उनका जरे वार्ता करी कौन कौन हिसाब से हमरा सबके पार्टी एकीकरण होते। वास्तव में बाबूराम भट्टराई जी के जे नया शक्ति पार्टी है ओकरा हमरा सबके जे मधेश के मुद्दा ओकरा अपनत्व में है कि न है। हाँ, अहाँ मधेश के मुद्दा संगे जे आदिवासी जनजाति के मुद्दा उठाबे चाहे छी कि नहीं चाहे छी, अहाँ के जे थारू के मुद्दा उठाबे चाहे कि नहीं चाहे, समसामयिक बातचीत पर ओकरा जरे जे बाबूराम भट्टराई जी के सेहो बुझल नहीं। वास्तव में हमरा सबके आवश्यकता सेहो है, आई देशे के आवश्यकता है। ताहि दुआरे नीचा तह में सेहो एकर अहाँ के हरेक कार्यकर्ता तक कहबै तो पार्टी अंतर्गत ये बात सबके एकदम जे आंतरिक छलफलो सब भेल रहे। वास्तव में जे हमरा सबके आवा वाला भविष्य के लागी जे बाबूराम भट्टराई जी ठीक रहते कि नहीं रहते देश में, जे हमरा सबके फेरू जे विगत में जे हमरा सब कुछ पार्टी प्रवेश करके आदमी सब जे पार्टी फोड़ कर गेल रहे जेना शरद सिंह भंडारी कहे है न, विजय गसदार जी सब कहे है न। तो अहाँ के तेहन किस्म से तो फेरू नहीं आते कि विभिन्न किस्म के छलफल सब है। लेकिन वास्तव में की है तो आवश्यकता अहाँ के पार्टी के सेहो है न और देश के सेहो इससे अहाँ के। अच्छा, राजपा संगे कर के चर्चा बहुत लंबा चलल, राजपा संगे नहीं भ पेले, प्रक्रिया एखनो आगा बढ़ा रहल छी अहाँ सब चर्चा के।
राजपा संगे नहीं भक आ नया शक्ति संगे पहिले केना भ गेलै? एना है कि राजपा संगे अहाँके अखन तो जे 2 दिन पहिले उपेंद्र यादव जी अहाँके मंच से घोषणा केलकै जे अहाँके समाजवादी पार्टी के जे एकीकरण मंच रहे वही मंच से घोषणा केलकै जे हम आवे वाला दिन में हम सब जे राजपा जरे सेहो हम सब एकीकरण के लागि आह्वान केलकै और संगे अहाँके समिति सेहो बना देलकै अपना तरफ से जे हमरा सबके वार्ता टोली के लागि जे अशोक राय जी के अहाँके संयोजक में 5-7 सदस्य अहाँके समिति बनेलकै जे अहाँके न्यूज में सेहो में चर्चा में अगर विभिन्न तरह तो एहि दुआरे जे हमरा सबके एजेंडा जरे मिलने वाला वास्तव में कहबे तो राजपा है, लेकिन राजपा के आंतरिक कलह के कारण से आंतरिक भीतर में जो ओकरा सबके 6टा अध्यक्ष मंडल में ओकरा सबके जे एकटा समिति बन के अगुवाई के कोनो आदमी अगाड़ी आबि के एकटा वार्ता करेला अबे या ओहिठमन हमरा सबके जे पार्टी जे एकीकरण हो ओहन किस्म के संभावना बनबे तो उपेंद्र जी के एकटा कहबे यहाँ के विभिन्न चरण में सुनने होबे जे ओ कहे छै जे अहाँ सब एक भ के आओ एक ढिका में आओ आ हमरा सब जरे एकीकरण करू तो आंतरिक विवाद अहाँ के राजपा में नहीं मिल रहा है कारण से अखन तक जे संघीय समाजवादी फोरम नेपाल जरे राजपा अच्छा पार्टी एकीकरण में पछा अहाँ सब नहीं हट रहल छी उम्हर के आंतरिक विवाद के कारण विलम्ब भ रहल छै एकदम एमे कोनो शंका नहीं जो यदि वन मैन लीडरशिप रहिते जेना फोरम में छै उपेंद्र यादव जी के छै तो तेहन में दिक्कत नहीं होतै बहुत जल्दी अहाँ के राजपा और फोरम के एकीकरण भेल छै अहाँ के वन मैन लीडरशिप छले अहाँ के नया शक्ति में तो देखियो किला तो अहाँ के डिसीजन मेकर हो पड़ले कि जब तक अहाँ के डिसीजन मेकर पार्टी में नहीं रहते तो पार्टी अहाँ के सही एजेंडा लगा गाड़ी नहीं भेज सके सही बात पर अहाँ के तटस्थ भक अहाँ के जनता के हित में काज नहीं कर सके तो अहाँ कोनो भी पार्टी में वन मैन लीडर जे होय तो अहाँ के संपूर्ण कार्यकर्ता के विचार विमर्श लग तो चले है लेकिन जखन अहाँ के जनता के हित में बात करे कोई जनता के अधिकार के लागी अगर कोनो एजेंडा उठावे के बात है तो ओकरा पास वन मैन लीडरशिप हो पड़ले जो उ निर्णय करते तो आवा वाला दिन में भविष्य में अहाँ के जनता के हित में उ निर्णय होते आ ओहने निर्णय के लागी अहाँ के उपेंद्र यादव जी अहाँ के सक्षम है और ओहन नेतृत्व अहाँ के देश के लिए आवश्यकता है से हम सब पार्टी के भीतर में। अच्छा अहाँ सबके आप जे पार्टी बनले से राष्ट्रीय पार्टी बनत कि एखनो मधेश के एकदम ये तो छरलंग है जे राष्ट्रीय पार्टी अहाँ के पहले राष्ट्रीय नेता के रूप में उपेंद्र यादव जी अहाँ के देश में अखन तक चर्चित है तो संपूर्ण न्यूज चैनल सलक का संपूर्ण व्यक्तित्व में अखन तक आधार क्षेत्र तो यह तराई मधेश के बेल्ट रहत ने अहाँ सबके लेल एना है कि आधार क्षेत्र अहाँ के पार्टी के लागी जे संपूर्ण देश होई एहि दुआरे अगर देश के लागी राजनीति करी छी देश के स्वाभिमान के लागी राजनीति करी जनता के हित के लागी राजनीति करी अहाँ के मधेश में 22 जिला छोड़ के अहाँ सबके दोसर जगह एहन मात्रा में वोट भेटत जत जेना एत एकटा बात कहू अगर आदिवासी जनजाति के लेल उपेंद्र यादव जी नीक काज करे है तो अहाँ के पहलो नेता उपेंद्र यादव जी है जे आदिवासी जनजाति के हिमालय क्षेत्र में जाकर प्रमुख अतिथि बनकर ओहिठमन सम्मान के झंडा गाड़ कभी जे नहीं पहलो कार्यक्रम में अतिथि भेना एकदम अलग चीज होय छै आ चुनावी राजनीति एकदम अलग चीज होय छै मायने रखते चुनावी राजनीति मसाल छाप 22 जिला छोड़ के बाहर में कत अहाँ सब जीतबे अहाँ के 22 जिला निर्णय करे के आत्ममंथन करे के बात रहते आत्ममंथन के वास्तविकता बात ही है कि अहाँ के देखबे कि 22 जिला बाहर हरेक जगह संघीय समाजवादी फोरम नेपाल जे तत्कालीन पार्टी छले अखन तक समाजवादी पार्टी ओहि में अहाँ के जो प्रवेश के लहर है लिखिया ले लहर हरेक अहाँ के प्रवेश के लहर नेपाली कांग्रेसो में देखल जाय छै नेकपा में सेहो देखल जाय छै सबसे बेसी हमरा बुझाय नेपाल समाजवादी पार्टी में एखन प्रवेश के लहर देखल एना है समाजवादी पार्टी अहाँ के मधेश के मुद्दा लगा गाड़ी बढ़ल रहे है न अहाँ के मधेश के मुद्दा संगे उपेंद्र यादव जी के की बुझली जे मात्र मधेशे में अहाँ के दबल समुदाय ना है अहाँ के पहाड़ों में दलित समुदाय है जे 7 अहाँ के जे 21टा जात जाति दलित है तो इनमें 7 गो जात जाति अहाँ के पहाड़ में पड़े उहो समुदाय सब दबल है ओहू ठमन सब अधिकार सब वंचित है देखबे तो कोनो ठम बिजली ना है कोनो ठम पानी ना है कोनो ठम रोड के अवस्था नहीं है लेकिन अहाँ के जे तत्कालीन अहाँ के नेकपा छले तो अखन तक जो सरकार में होय तो अहाँ के ओहिठमन के जनता के अधिकार के बात नहीं कर रही वही हिसाब से जो कर आवश्यकता से परिपूर्ति नहीं भ रही ओहिठमन के जनता ओहि सब विचलित भक अहाँ के संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के चुनाव केलकै जे नहीं हमरा सबके आवे वाला दिन में अधिकार दिया सके तो संघीय समाजवादी फोरम में नेपाल दिया सके तै दुआरे उ सब अहाँ के उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व अहाँ सबके अपेक्षा में नया शक्ति पार्टी के हिसाब से जो संगठनों के बात करी आ प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व के सीट के हिसाब से जो बात करी कमजोर पार्टी रहल छै
कमजोर पार्टी के भरोसे अहाँ सब कतौ ने कतौ ई सोच रहल छी जे हमर सबके आब राजनीतिक जमीन पसारब यदि 22 जिला से बाहर वो कतेक संभव भ पेतै हमरा जेना एकदम। आकलन भ रहल छै एखन विभिन्न जगह पर मुख्य आधार क्षेत्र अहाँ सबके इएह रहत ओहि के आगा जाके लेल आगामी भविष्य में तो किछु भ सके लेकिन एकदम। एखुनका अवस्था में जे आगामी निर्वाचन जे हेतै जे 3-3.5 साल के बाद आबि रहल है ओहि में व्यापक परिवर्तन नहीं बुझा रहल छै एना छै कि अखनी अहाँ के परिवर्तन वास्तव में जनता काम के एनालिसिस करे है ना हरेक जगह अहाँ के नेता के एनालिसिस जनता करे जे भी पार्टी अहाँ के नेतृत्व लेने है उ अहाँ के कोन हिसाब से काम कर रहे ओकरा अगर जकरा चुनाव के पार्लियामेंट पठेने है ओकरा लगी कते काज कर रहे एठमन देखिए उपेंद्र यादव जी सरकार में केंद्र सरकार में तो है एठमन 2 नंबर प्रदेश में से फोरम नेपाल के है ना स्वामित्व में सरकार है तो एठमन 2 नंबर प्रदेश में जे कहबे तो संपूर्ण जगह अहाँ के मुख्यमंत्री लाल बाबू राव जी विभिन्न किस्म के प्रोग्राम सब लेल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लेल के अहाँ के के बाद कानून वाला विधेयक सब जे लेल के जिम्मे अहाँ के युवा सब के प्रत्यक्ष मतलब लाभ होने गरी तो उ सब अहाँ के एठम असर कत कर रहे जे कानून बनाबे के जो प्रयत्न कर रहे ओहि कानून पर कतौ न कतौ केंद्र सरकार रोक लगा दी तो एठमन जनता के कहे जो उपेंद्र यादव जी तो केंद्र में है तो ओ के लिए आवाज उठबी हरेक समय उपेंद्र यादव जी आवाज उठेने जे प्रदेश नंबर 2 में जे कानून बनावा जा रहा है वो वास्तव में यथार्थ है या वही कानून के मान्यता भेटक चाहे है ना अहाँ के पुलिस वाला विधेयक पर रोक लगे मतलब क्या रोक लगे कानून सम्मत तो बने रहे है ना कानून सम्मत बनबितो ओहिठमन से रोक लगे किया जे स्थानीय अहाँ के प्रदेश सरकार के अपन प्रशासन होते अपन पुलिस रहते आ जे एठमन अहाँ के अपन प्रशासन और अपन पुलिस भेला के कारण से एठम लमसम 8,000 से बेसी युवा सब अहाँ के रोजगारी पावे वाला छल जे प्रत्यक्ष मधेसी युवा सब अहाँ के जे अच्छा एक आब ई पर रोक लगा कर डॉक्टर बाबूराम भट्टराय के एगो दबाव इहो छै जे आब सरकार से बैक होबे पड़ले विचार नहीं मिल रहा है सरकार ओहि हिसाब से काज नहीं कर रहा है एगो प्रेशर ओ बनाब रहा है की बुझाय सरकार से अहाँ से बैक हेबे धमकी तो आबि रहा है बार-बार एना है जे हमरा से के मुद्दा है एजेंडा है एकटा चीज कहू सरकार में उपेंद्र यादव जी जे एते दिन से रहितो में जे सरकार के कहियो बड़ाई निकल गई जे सरकार एते निक काज कर रही हर एक समय कहल के जे कम्युनिस्ट अहाँ के कम्युनिस्ट भ गेले मतलब कमाए वाला पार्टी भ गेले और अहाँ के नेपाली कांग्रेस जे है जे उ अहाँ के जनता के दबाव वाला पार्टी भ गेले ए दुनु पर सब दिन सरकार से बहरा के अवस्था छै उ सब दिन वो कहत रह गेल उ सरकार में रह कहतै कि अर्थ ही होय है जे हमर आवश्यकता सरकार ना है हमरा सब के आवश्यकता फिर कैला छी आवश्यकता जखन नहीं कैला छी मतलब एहि दुआरे हम सब वही जगह पर रह के अपन मुद्दा जे पार्लियामेंट में एकटा चीज कहू नहीं मंत्रालय में रह के तो पार्लियामेंट अपन संविधान संशोधन नहीं हेते ई बात स्पष्ट होबे पड़ले संविधान संशोधन सबसे प्रमुख मुद्दा छै अहाँ सबके ई बात हम सब स्वीकार करबै एकदम है स्वीकार करबै संविधान संशोधन चाहिए लेकिन संविधान संशोधन के लागि एकटा चीज कहू आ केपी ओली जी के जे वोट दिलके अहाँ के उपेंद्र यादव जी तो ओहिठमन जे ओ कहल के जे हम अहाँ के संविधान संशोधन कर के देब उपेंद्र यादव जी एजेंडा रखल के अपन जे हमरा संविधान संशोधन करो तो हम अहाँ के समर्थन करब तो झूठे ठम के बजले केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री जी जो ओ बाइज का जो परिवर्तन भ रहले तो ओकरा पर किया नहीं आवाज उठाते जे आदमी जे झूठ बजे जनता के हित में ओकरा पर के आवाज नहीं उठ रहले ठीक जना अहाँ सुनो जना अहाँ कहै ओ पर्दाफाश केना होय पड़ले झूठ बाज रहल छै त झूठ आदमी के हम संग कैला देबै हमरो पर कतो नहीं हम सब पर्दाफाश एहि दुआरे मतलब एहि दुआरे ओकरा एते पर्दाफाश कर दी ओकरा संगे रह के जे वास्तव में आवा वाला चुनाव में ओकरा एकोटा आदमी विश्वास नहीं करे तै लेल संगे समाजवादी फोरम नेपाल अखन तो सरकार में बैठले ओकरा पर्दाफाश क के आई बात के लेल चर्चा भ रहल छै चाहे मान लियौ जे ग्राउंड वर्कर जे होय छै जे जमीनी कार्यकर्ता होय छै ओकर की बात रहल छै अहाँ सब तो जुड़ल छी अहाँ के ना है कि जमीनी कार्यकर्ता भी बुझ रहले संगे समाजवादी फोरम नेपाल अपना एजेंडा से हटल नहीं उ सब दिन कहे हमरा संविधान संशोधन चाहिए एठमन समानुपातिक समावेशी वाला जे हमर अधिकारी उ चाहबे करे संपूर्ण मधेसी के है ना आत्मनिर्णय के अधिकार चाहबे करे ई संपूर्ण एजेंडा पर है पार्टी में बात होय छै जे सरकार छोड़ दी चाहे लेकिन एहन सरकार में कैला रही जे बातें नहीं सुनी एकटा चीज कहू अखन त उपेंद्र यादव जी सरकार में भेला कारण से मधेश के कुछ उपलब्धि भेले कि नहीं भेले हर एक जगह स्वास्थ्य मंत्री बनले है त आइ तक जे मधेश में जे चीज नहीं भेल छले ओ चीज उ केलके की मतलब जेना कहबे जे जनकपुर में कते से एक हॉस्पिटल छले
मतलब 100 सैया में 40 सैया छले पहले अखनी 100 सैया में परिणत जब भी यहाँ के सैया परिवर्तन हुए तो ओकर यहाँ के स्ट्रक्चर परिवर्तन हुए ई तो स्वाभाविक छले प्रादेशिक अस्पताल बनते त अपग्रेडेशन त हेबे करते अपग्रेड एत मात्र नहीं भेले आरो जगह पर सेहो भेले है अहाँ के लाहान में कैंसर हॉस्पिटल के बात रखल के है ना अहाँ के मधेश के विभिन्न जगह जो वास्तव में जो आवश्यकता है वही आवश्यकता के परिपूर्ति कि अहाँ के ई आवश्यकता के परिपूर्ति पहले नहीं भ सके छले एकदम भ सके छले लेकिन जय सरकार के मानसिकता जय शासक के मानसिकता नहीं रहती अहाँ के अधिकार संपन्न करे अहाँ के जे शैक्षिक बौद्धिक आ राजनीति रूप से अहाँ के संपन्न होबे दी तो उ आदमी अहाँ के अधिकार के लागी अहाँ के सम्मान के लागी अहाँ के स्वाभिमान के लागी कोनो चीज के लिए अहाँ लगे देत अहाँ के क्षेत्र में केला विकास संभव कर देत ई अहाँ के कतौ न कतौ ओकरा शासक वर्ग के दबाव के कारण से नहीं भेल छल आई ओहि ठमन सरकार में रह के अपना क्षेत्र के विकासो करे आ अपन एजेंडा के बातो रखे वही आदमी के अहाँ के जो हो चाहे जे अहाँ के जकरा सरकार के नेतृत्व में है ओकरा ई हो चाहे जे हमरे लगिन रह के अपने काज कर रहल है तो ओकरा कम से कम ई बुझा चाहे ना जे हम ओकर वाला काज कर दै छी जे ओ संविधान संशोधन कहे जे काल हमरे नाम लोग लेते जे एकरे सरकार में रह के जे एमाले संविधान संशोधन कर दे उ क्या नहीं कर रहल है उ एहि द्वारे नहीं कर रहल है कि उ अखन तो ओकरा डर है जो हम संविधान संशोधन क के संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के जे अगर ओ जे ओकर संपूर्ण एजेंडा पूरा कर देवे तो आवा वाला दिन में हमरा सबके जे सरकार है वही सरकार पर सेहो कब्जा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल कर आ नहीं करते तो अहाँ कि हम कह रहा छे जनता के विश्वास है कि आवा वाला दिन में अगर यह रवैया इस सरकार के रहते तो फोरमे नेपाल जे अखन के जे समाजवादी पार्टी है आवा वाला दिन में सरकार के नेतृत्व करते दो तीन गो प्रसंग आप ओई में बातचीत करे छी जे तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के प्रतिनिधि सभा में सदस्य चाहे वो पार्टी कत बात उठे सबसे पहले शुरुआत करे छी लाल आयोग के प्रतिवेदन में राजपा अकेले बजित रह गए कांग्रेस के तरफ से कनी मनी बात एले फोरम नेपाल तहिया चुप रहल छले सांसद रेशम चौधरी के जखन बात एले कनिक मात्रा में मात्रे तत्कालीन फोरम से बातचीत एले नेपाली कांग्रेस बजले बढ़िया जगह डॉक्टर बाबूराम भट्टराई खुले का बाजल छला राजपा बाज रहल छल संविधान संशोधन बेर में इक्का दुक्का बात आबि जाइ छै जेना एहि बेर के अधिवेशन में राजेंद्र श्रेष्ठ जी कहि देलत संविधान संशोधन करू नहीं तो सरकार छोड़ब फोरम नेपाल हाउस भीतर ओहि हिसाब से मजबूत से प्रदर्शन नहीं कर रहल छै ई मजबूरी छै जे हम सरकार में छी तै दुआरे या मुद्दा बिसरि गेल छी अहाँ से नहीं एकटा ई है कि लाल आयोग जी के बात करै छी अथवा रेशम चौधरी जी के बात करै छी ने और संविधान संशोधन के तो एहिमे ई चीज कहबै जे समय पर अहाँ के हरेक बेर जे उपेंद्र यादव जी बाजल है ना रह गेलै अहाँ कहै छी स्ट्रांगली प्रस्तुत नहीं अगर कोनो राष्ट्रीय नेता अगर कोनो एजेंडा पर आवाज उठाबै छै तो पूरा देश में ओकर ओहनाइते समसामयिक विषय बन जाए तो हरेक समय रेशम चौधरी पर बात उठाने से उपेंद्र यादव जी लालो आयोग पर बात उठाने से है ना और अहाँ के संविधान संशोधन पर तो सब दिन उठेते हैं तो एहिमे ई नहीं अर्थ एकर ई नहीं भ गेलै जे ई जोरदार रूप में हरेक समय अहाँ के जिला से ल के अहाँ केंद्र के कि रेशम चौधरी के पकड़ल के तो अहाँ के एहिठाम हमसम आंदोलन केने छी और अहाँ के जनकपुरो में आवाज उठल हरेक जगह अहाँ के संघीय समाजवादी फोरम में आवाज उठेने छी तो एहि के अर्थ ही नहीं जे कमजोर और आवाज तो उठेने कि रेशम चौधरी के ओतबे अहाँ के आवश्यकता संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के है जे अहाँ के अन्याय भेलै रेशम चौधरी के सरकार में जरूरी नहीं कह सकली किछो नहीं एना है कि सरकार में रह के नहीं कह सकली तेहन बात नहीं सरकार किछ कर ही नहीं चाहिए आ इहे बात तो जनता के बुझे पड़ले जे ई सरकार जे जई व्यक्ति के शपथ ग्रहण करावे के लागी ओकरा निकाल के ल गेले ओकर षड्यंत्र रहे ने जे हम कोना का अहाँ के रेशम चौधरी के कारागार के भीतर रखी एहि षड्यंत्र के जनता के बुझनाई जरूरी है। अच्छा ई सरकार के जे नेतृत्व कर रहल छै जे पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जकरा पास 2/3 के बहुमत छै कतेक विश्वास छियै जे एकर नियत साफ छै संविधान संशोधन के लक आ ई प्रक्रिया आगा बढ़ेतै एना है कि संविधान संशोधन के अगर ओकर नियत ठीक न है से बात तो अखन तक के विजन से प्रश्न आ रहल लेकिन वास्तव में जे अही चीज के पर्दाफाश होबे पड़ले तई के तो भ गेलै आब कते करब नहीं ई टिकाऊ परिस्थिति साफ साफ दिखाई द रहल छै जे नियत नहीं छै आ प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ रहल छै एहि से बेसी आब कथि देखतै जनता एहि चीज के ई हिसाब से बुझल जा कि जनता में ओकर
जे स्ट्रांगली प्रस्तुत आप अहाँ के संगे समाजवादी फोरम नेपाल समाजवादी पार्टी अहाँ के स्ट्रांगली प्रस्तुत होबा जा रहा है। अहाँ के कुछ दिन में अपने की देखाइत जे आंतरिक हिसाब से जे हरेक जगह एहि पर अहाँ के व्यापक चर्चा जो आप अपने तो एकदम बुझे रहा छी जे ओइ मंच से बाजले रह जे आब हम सब अगर हमरा सब के बात जे पूर्ण रूप से लागू नहीं करत तो हम सब सरकारों छोड़ब आ हम सब अहाँ के फेरू सड़क से आंदोलन के आंधी भेली लायक। तो वास्तव में भ सकैया आ ई अहाँ के छुपल रहते आ जनता एहि पर विचार कर रहा है। दर्शकबिंद, प्राइम टाइम में समय भेले से छोट व्यावसायिक विश्राम के बाद चर्चा जारी रहबे करते। व्यावसायिक विश्राम के बाद प्राइम टाइम में फिर से स्वागत करे छी। आई हमरा सबके साथ में छथि समाजवादी पार्टी नेपाल के धनुषा जिला के युवा अध्यक्ष दीपेंद्र कापड़ जी। उनका संगे बातचीत कर रहा छी। दीपेंद्र जी, विभिन्न बातचीत भेले पार्टी से जुड़ल, आप कनी आबि कऽ युवा वर्ग के बात करै छी। अहाँ युवा के अध्यक्ष छी धनुषा जिला के। ई बुझ चाहब युवा सबके जखन राजनीति में चर्चा के बात अबै छै तऽ एगो ई कॉन्सेप्ट तैयार कऽ देल गेलै समाज में जे युवा सब लठैत के रूप में काज करे छै। चुनाव बेर में नारा लगेते, कतौ दंगा फसाद हेतै तऽ मारपीट करते, पर्चा पंपलेट बढ़ते, एतबे तक सीमित कऽ देल गेल छै। ई नकारात्मक सोच केना बदलते आ मूलधार के राजनीति में बढ़िया जगह पर केना कऽ प्रवेश हेतै? पार्टी के कनी देर बिसरि जाए नहीं, एकदम अहाँ के हम कही तो किस अंतर्गत पार्टी के हेबे करे। रह गेल वास्तव में कहबे तो युवा के मूलधार के राजनीति में आना अत्यंत जरूरी रह गेल कि अहाँ के देखिए विगत के राजनीति अहाँ जहिया संगे समाजवादी फोरम नेपाल नहीं रहे संपूर्ण युवा के हरेक जगह यूज कल गेल रहे। ओना जहिया मधेश आंदोलन भेले तो अई मधेश आंदोलन के मुख्य परिवर्तन के रूप में अहाँ के युवा और विद्यार्थी के जोरदार आंदोलन में सहभागिता रहे। वास्तव में ओहिठमन अहाँ के संपूर्ण आंदोलन युवा के नेतृत्व में भके परिवर्तन भी भेले। 2063 के आंदोलन से अहाँ के बहुत युवा सब साथी सब अहाँ के शहादत भी प्राप्त कल। वही के तहत उपलब्धि भेले जे मधेसी जनता के कुछ अधिकार होती। वास्तव में के संपूर्ण अगर श्रेय दियल जाए तो कोनो नेता के नहीं युवा के कटक चाहे है न। नेता नेतृत्व कर रहा है लेकिन अहाँ के आंदोलन युवा कर वही मर्म के बुझ कर अखन के हम प्रेजेंट के अवस्था में अभी का अहाँ के संगे समाजवादी फोरम नेपाल तत्कालीन जे अहिठाम प्रदेश में सरकार बनने है तो अहाँ नीक से देखबे तो 4 गो युवा मंत्री बने है। नीक से देखबे तो 4 गो युवा मंत्री जे युवा सब जे मधेश आंदोलन में जे आंदोलनकारी के भूमिका निर्वाह करने रहे। ई बात एकदम सत्य तथ्य है। तो ओहिठमन ई कहबे जे संगे समाजवादी फोरम नेपाल एक इहो स्ट्रेंथ बनेल के जे वास्तव में जे वर्क करे ओकरा हम सब नेतृत्व तो संगे समाजवादी फोरम नेपाल उ चीज फॉलो कल के रह गेल। अखन के अवस्था कहे छी जे ओना बहुत नेता की अहाँ के की होइ छै जे युवा सब के यूज करी ओकरा पछाड़ी राखी दारू पियाई मांस खियाई है न और ओकरा अपन लठैत बना कर राखी। लेकिन आई काल के युवा जे वही मूल नेता सब के पछाड़ी रह वाला युवा सब नहीं रह गेल। वास्तव में कहबे तो अखन हरेक युवा अपना स्तर से जागरूक है आ उ अपन नेता के नेतृत्व पहचान क ही अहाँ के पार्टी के नेतृत्व पहचान क ही यहाँ कोनो पार्टी और कोनो नेता के संगे लागल रहे छै। आ ओगिन जब तक अहाँ के जे ओ युवा के जे वास्तविक लाभ नहीं होते जे अहाँ के ओकर नेतृत्व में अहाँ के ओकर सही पहुँच दिए वाला जगह नहीं होते तो अहाँ देख रहा छी विभिन्न पार्टी सब में युवा सब जे अपन आवाज उठा रहा है। संगे समाजवादी फोरम नेपाल में उठा रहा है, विभिन्न पार्टी सब में से उठा रहा है। अच्छा, समाज में जखन बातचीत अपने सब करते हुए युवा सब पार्टी से बाहर रह कर मान लियो जना विभिन्न संपर्क करते हुए बातचीत होते थे तो एखुनका की समस्या रहल छै चाहे मुद्दा की रहल छै युवा सब के बीच में राजनीतिक मुद्दा छोड़ कर अन्य अन्य जना रोजगार भ सके शिक्षा भ सके की सबसे प्रमुख मुद्दा सब उभर के अबै छै? वास्तव में अखन कहबे तो अहाँ के रोजगारी के समस्या के कारण से विभिन्न युवा सब वैदेशिक हिसाब से प्लान भ रहा है। एहि पर अहाँ के सरकार के गहन रूप से विचार करे चाही। अहाँ के शिक्षा नीति सही न है। अहाँ के देखबे तो हरेक सरकारी स्कूल में गरीब के बाल बच्चा सब जे हिसाब से पढ़क चाहे वही हिसाब से वही अहाँ के स्कूल के स्तर के विकास नहीं भ रहा है। तो अहाँ के जे पैसा वाला है वो अहाँ के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा कर एक स्तरीय शिक्षा अर्जन करे। आ जते सरकारी स्कूल देखिए सरकारी स्कूल के टीचर के अगर एनालिसिस करी जे सरकारी स्कूल के टीचर के तलब है
अहाँके 40,000 रुपैआ 20,000 से लगे 40,000 के एवरेज है ओकरा सबके मावी स्तर तक में। तो ऊ अहाँके ऊ तलब खाही लेकिन अहाँके व्यक्ति हिसाब से राजनीति करी वही अगिन अहाँ कोनो हिसाब से पढ़ाई के जे परिस्थिति कभी सुधार नहीं भरल। एकर अहाँके मुख्य कारण की ऊ अहाँके जे मतलब कोई वास्तविक रूप से पते नहीं चल रहा है ये हमार अंदाजा। एहि दुआरे जे स्थानीय तह के सरकार है वही अगिन अगर जे ऊ आवाज उठबे तो कही जे शिक्षा सभी कही जे हमरा सबके दबा रहा है स्थानीय सरकार चाहे जो भी पार्टी के रहे पार्टी से कोनो रिलेशन नहीं। लेकिन जब हाँ शिक्षा के बात करी छी तैठमन पार्टी करते चले हाँ शिक्षा के अगर जो विकास करे चाहे तो शिक्षा के विकास स्कूल के जब तक अहाँ के टीचर के जे एकटा ओकर स्वाभिमानी जे एकटा कर्म है अगर ऊ निर्वाह नहीं करते जब तक तब तक वही विद्यालय में जे शिक्षा सही नहीं बस सके ओठमन अहाँ के विद्यार्थी के अट्रैक्शन नहीं बसे विद्यार्थी के अट्रैक्शन करे के लागी अहाँ के शिक्षा के अहाँ के विद्यालय के परिस्थिति सुधार करना चाहिए। शिक्षा जना अपने कहलिए ने स्कूल ठीक से ने कॉलेज ठीक से रोजगार के अवसर हम अहाँ द नहीं पाबि रहल छी देश में युवा सबके वैदेशिक रोजगार में जा पड़ि रहल छै। सरकार सब बेर अबै छै तऽ रोजगार दे वैदेशिक रोजगार में एना ओना करब लेकिन एखुनका सरकार के ताब देख रहलिए जे आरो रोजगार बाहर जाके प्रवर्धन कर रहल छै जेना जापान के बात आबि रहल छै एते हाइप क देल गेलै तऽ केना कऽ ई समस्या सब एठमन ई भ रहल है सरकार के जे चीज सोचा चाहे वही पर नहीं करल। एठमन देखिए लोग आंतरिक स्वरोजगार के सृजना करे के बात करे तो वैसे वैदेशिक रोजगार सृजना करे के जे बात करे सरकार जे एठमन जे अहाँके जते फैक्ट्री छलै आंतरिक स्रोत वाला ओ सब बंद कर देलकै जे फैक्ट्री छलै ओकरा निजीकरण कर दे। अहाँ नेपाल ल्यूबाइल जे अहाँके लमसम अहाँके 3,000-4,000 व्यक्ति के रोजगार देवे उ अहाँके चौधरी ग्रुप के स्वामित्व में दे देना उ चौधरी ग्रुप स्वामित्व में गेला कारण से 40-60 में स्वामित्व में तो है तो वही में अहाँके जे इनकम भ रहल है तो वही से की नया प्रोडक्शन के लागी ओकर लगानी दोसर ठमन नहीं विस्थापन कर सके जे अन्य फैक्ट्री सब बंद है जूट मिल बंद भेले वही अगिन अहाँके जे 100,000 युवा सब ठम रोजगार हेतु ओकर पुनर्स्थापना केना होते ते पर जाइन के छोड़ देर जा रहल छै। ओइ ठमन एहि दुआरे जाइन के छोड़े जे एहि ठमन के युवा जे शिक्षित भते रोजगार में आके हर एक जगह आके युवा वर्ग के पहुंच होते तो जे हिसाब से उ शोषण आ शासन कर रहले उ नहीं कह पेते आ ओहि लागी आके उ चाहे जे जते युवा वर्ग जे विदेश पलायन होते तो हमरा सबके एठमन जेहने जे राजकीय सत्ता में राजा बन के शासन कर रहल छी ओहने सब दिन एकरा सब पर शासन कर आ ओकरे कमाई आप तो संघीयता एले ठीक प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार छै सबके अपन अपन किछ पावर देल गेल छै। प्रदेशो सरकार के लगभग 1.5 साल के समय अवधि देख लेल गेलै आ प्रश्न तो जनता करऽ लगते ने जे प्रदेश सरकार में अहाँ सब छियै एखन तक रोजगार सृजना करऽ के लेल की अहाँ सब कार्यक्रम एकटा चीज कहू ई तो मतलब एकदम छरलंग है प्रदेश सरकार मतलब संचालन के लिए कर्मचारी तो चाहे उपयुक्त न है ये तो सब आदमी जाने है। जब प्रदेश सरकार कहे हम अपने कर्मचारी भरना करब तो हो पर केंद्र सरकार रोक लगेबे न वो कर्मचारी भरना करके दे छे है ने न वो कर्मचारी भरना कर लेल दे ई संघीयता तो ले लेकिन संघीयता लागू नहीं होब देवे के हमरा इहो एकटा जे एकटा षड्यंत्र भ रहल है जे एठमन काम सही तरीका से देखबे वास्तविकता है जे प्रदेश सरकार के बजट छले उ सही तरीका से पूर्ण रूप से संचालन में जे हिसाब से आबा चाहे उ नहीं भरल एकर की कारण होते अखनी तक जते कर्मचारी चाहे एकटा कर्मचारी टिप्पणी उठावे दोसर कर्मचारी अहाँ के ओठमन काम में नहीं रहे तो वही अगिन कर्मचारी के कमी भेला कारण से प्रदेश सरकार फेलवर के अवस्था में जा रहा है। तो एकर दोषी के एकर दोषी वास्तव में प्रदेश सरकार नहीं एकर दोषी केंद्र सरकार एहि दुआरे जे अहाँ के एठमन एकटा टीवी चैनल है टीवी चैनल में अगर 5टा कर्मचारी के आवश्यकता है ओठमन 2टा कर्मचारी दे देते तो कौन कर्मचारी यहाँ के डेस्कटॉप पर बैठती कौन कर्मचारी लाइव इंटरव्यू करते कौन कर्मचारी की करते वो तो ओहने फेल। अच्छा समायोजन बेर में एगो इहो तथ्यांक आयल है जे सबसे कम कर्मचारी सब मतलब प्रदेश 2 में आवा चाहे छै ई परिस्थिति कैला छै प्रदेश 2 से एतेक अधिक घृणा कहियो चाहे नहीं आबा के इच्छा कैला छै समायोजन के जे एगो डाटा आयल रहे एकटा चीज को कर्मचारी नेपाल सरकार के निहित में है कि कर्मचारी के निहित में नेपाल सरकार है कर्मचारी फॉर्म में तो पूछल जाय छै ने जे अहाँ के एगो प्रेफरेंस लिस्ट से हो पूछल जाय छै जे नंबरिंग नहीं हमें प्रदेश 2 में ओते प्रेफरेंस नहीं दै छै। एकटा चीज ई कहू प्रदेश 2 में
जे वास्तव में बेसी कर्मचारी नहीं आवा चाहिए, एकदम हल्ला है, एकदम सही बात है। लेकिन एकटा चीज कहूँ, अगर कर्मचारी पठाबा के एते दिन जे प्रदेश 2 अंतर्गत जनकपुर छले ने, धनुषा जिला छले, मोहतरी छले ने, तो उहे कर्मचारी सब एठमन के आबि के काज करे चाहे छले। एहि दुआरे जे एठमन हम सब जे अवैधानिकता करी, एठमन हम सब जे बजट के दुरुपयोग करी, एठमन सही तरीका से विकास नहीं होबे दी। लेकिन हम आब जे जाए बैठमन तो प्रदेश सरकार के अंडर में हमरा काम करायत, आ उ अहाँ के जे एकदम अहाँ के स्वच्छ नीति से काज करायत, हमरा सबके उ जे हम सब करे छलिए विगत में से चीज नहीं कर देत अहाँ के। किया तो मधेसी दल के सरकार है। अच्छा, मधेसी दल के सरकार से डर लगे छे। स्वच्छ नीति आ सुशासन पर बात आने छै। सुनु स्वच्छ नीति आ सुशासन पर बात आने छै। भखरे जे एगो खबर आबि रहल छै जे अर्थ मंत्री जे छथि विजय यादव जी अपने भाई के देने छथि सबसे बेसी कार्यक्रम सब, लगभग 12 करोड़ के। वह मंत्री एगो सचिव के पीट के कांड अबै छै सार्वजनिक, ओ सचिव हल्ला करै छथि जे फेर से हुनकर मतलब अपना हिसाब से ओ बजट अथी करऽ चाहै छथि, फैलाबऽ चाहै छथि। एक तऽ कर्मचारी के बढ़िया व्यवहार नहीं होइ छै, एहन आरोप आबि रहल छै। ताहिके बाद एहन डाटा सब अबै छै जे मतलब अपने नजदीकी के देल जाइ छै। बजट हिना मीना करऽ के बाद राज्य मंत्रियों सब द्वारा पेट्रोल के अत्यधिक खर्च इम्हर उम्हर भऽ रहल छै। तै में अहाँ कहि रहल छी आब सुशासन आबि गेलै प्रदेश सरकार में, केना कर्मचारी आते एहन जगह पर? एना है कि प्रदेश सरकार में वास्तव में सुशासन, एकटा चीज कहू, एते चीज भेला के बाद मतलब एकटा चीज हम कहै छी अपने के, उ जे एकटा कर्मचारी जरे जे मतलब मारपीट के अवस्था के बात अपने के लिए एगो चीज कहू, ओई बेर में जे अगर वही कर्मचारी के मारने रहे इस संगे तो सभा मुख रहे है न, मतलब अहाँ के चर्चा के विषय रहे, कैस के चलल रहे, ई चर्चा भेलै राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भेलै। ठीक, तो विजय यादव जी जो ओकरा मारने रहे या वही दिन केयर मेडिकल में भरना भेल रहे तो ओकरा भेंट करे गेल तो अहाँ के बेड खाली करके चलि गेल रहे, ओना केला भेलै। या तो ई भेलै अहाँ के सभा मुख जी बयान देल कि जे नहीं ओकरा किछ नहीं केल की नहीं, वो चर्चा करल होय तो बहुत लंबा जेते दीपेंद्र जी। त नहीं, हम ही बुझ शासन के अपने बात के लिए हम मात्र ई बुझ चाहै छी जे एहन यदि कोनो घटना अबै छै, मान लियो ओकर सत्य तथ्य ओकर छानबीन समिति बनले, ओकर जे निर्णय भेले, लेकिन जो यदि एहन घटना अबै छै त कतौ ने कतौ दाग त लगतै, दाग लगतै तै के बाद इम्हर आबि क कर्मचारी पर प्रेशर पड़ै छै, कर्मचारी पर प्रेशर पड़ै छै। कर्मचारी के अगर मंत्री जी अगर सही काज करज कहे त एकर दबाव अगर कर्मचारी माने छे तो हम बुझबे जे कर्मचारी के अहाँ के नियत में खोट है। एहि दुआरे जे अहाँ प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि के लेल लायल गेल छी, एठमन प्रदेश नंबर 2 के विकास में और सुशासन में केना टेवा पुगतै तै के लेल लायल गेल छी। हम कर्मचारी बन के आयल छी तो अपने कर्मचारी के भूमिका निर्वाह करियो, एहि प्रदेश नंबर 2 के विकास में अहाँ के जे योगदान है से अहाँ सही रूप से पूरा करियो। मंत्री जी के निर्देशन जे अगर कोनो सचिव नहीं टेरे तो ओठमन की अवस्था होती, वो एठमन ई बात बुझे पड़ले। अच्छा, गलतो काज में निर्देशन टेरना सही रहते? एकटा चीज कहू, अगर मंत्री जी गलत काज कहि रहल छी करऽ के लेल आ निर्देशन गलत द रहल है त अपने मीडिया छी ने एठमन, ओठमन मीडिया में तो मंत्री जी के एक्सपोज कर सकै छै ने जे हमरा एहि काज के लेल गलत निर्देशन द रहल, तो ओठम मंत्री जी के स्टेटमेंट ओकर स्टेटमेंट तो फॉलोअप तो होते जे वास्तव में गलत के है, तो एहि के लेल तो एठमन मीडिया है, तो ओहि के लेल तो अहाँ के जे प्रत्यक्ष रूप में आवाज प्रदेश सभा में से हो प्रतिपक्षी दल जे छै नेकपा आते के बाद नेपाली कांग्रेस वो बार बार बैठक अवरुद्ध करे, 2-3 गो चीज के लक जैमे सबके पार्टीगत हिसाब से अडान छै। एगो अडान कॉमन रहल छै प्रतिपक्षी दल के जे भ्रष्टाचार अत्यधिक भ गेलै, एहि बात के केना अहाँ टिप्पणी करबै? एना है कि जे ठमन जे अहाँ के सही तरीका से अखन तो प्रदेश सरकार संचालन में कठिनाई भ रहल, एठम भ्रष्टाचार कहबै तो भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा है। एहि दुआरे कहबै भ्रष्टाचार होबा के लगी सबसे पहले जे काज हो पड़ले, एठमन जे रेशियो में काज होबा चाहे वही रेशियो में काज नहीं भ रहल। एके अर्थ ही नहीं कि अहाँ के प्रदेश सरकार के वजह से काज नहीं भ रहल। अहाँ के हम पहले कहली जे एठमन जे अहाँ के एकरा जे आवश्यकता है मेन पावर के, मेन पावर के हिसाब से काज नहीं भल, तो प्रतिपक्षी के ही है जे एठमन जो भ्रष्टाचार भेले तो कत भ्रष्टाचार भेले उ चीज आबऽ पड़ले। वास्तव में अहाँ जे एकटा चीज कहले जे मंत्री जी कतौ द देल की पैसा चाहे कतौ द देल की बजट बाँट फाट के प्रक्रिया में जी कहे छै, तो बजट बाँट फाट कोनो मंत्री जी अपना भाई के नहीं द देल की चाहे कोनो चीज कतौ कहे छै जे द देल की, तो ये अवस्था में कनिक ई प्रश्न नहीं
रह गेल कि अहाँ केंद्र सरकार में जे देखबे तो ओहि ठमन से जे बजट पठबे है तो ओहि ठमन के बजट पर भी तो बात हुई पड़ले जे वास्तव में उ सब जे बजट जे लबे अहाँ के अगिलका बेर में जे मंत्री रहे विमल निधि तो अहाँ के अपना मंत्रालय के जे कते % बजट अपना क्षेत्र में लेने रहे ई सब गोरा के जानकारी है। एहन विमल निधि जे गृह योजना मंत्री रहे तो कते % अपना क्षेत्र में बजट लेने रहे। कोनो मंत्री जी कनिक जे अपना क्षेत्र में बजट लगल ए चीज के गलत तरीका से प्रसारण करना हमरा बुझाइए जे ई ठीक बा। प्रदेश सरकार के आंकड़ा छै जे ई प्रसंग जेना अहाँ कहलिए अपना क्षेत्र में लऽ जेनाइ सबसे बेसी बजट गेल छै परसा में, ताहिके बाद बजट गेल छै बारा में, सबसे कम बजट आयल छै रौथट आ महोत्तरी जकरा सबसे बेसी बजट के जरूरी छै। नहीं एना है कि अहाँ के बजट के जे बात करबे तो सबसे कम बजट सबसे अहाँ के 12 में बजट गेले अगर बेसी चाहे उम्हर गेले बजट बेसी ई कोनो जे के बेर कहबे जे एठाम मुख्यमंत्री जी ओइ कात कहे तो ओइ कात बजट लग गेले, अगर अर्थ मंत्री जी उम्हर कहे छै तो उम्हर बजट लग गेले। ई मतलब समसामयिक हम एकरा ओहि हिसाब से नहीं ले छी। एहि के अहाँ के विकास के परिधि में सामान्य जनता तो वही हिसाब से लेते नहीं अहाँ के विकास के परिधि के भीतर में अगर बात करी तो हर एक जगह विकास के जरूरी है। आ ओतबे अहाँ के प्रदेश सरकार कोनो जिला के जे कहबे जे सौतेला हिसाब से नहीं देखे जे वास्तव में अगर धौनसा जिला में है तो अहाँ के ऑफिस तो धौनसा जिला में है ना, अहाँ के सरकार के संपूर्ण ऑफिस तो धौनसा जिला में है। अच्छा लेकिन प्राथमिकता की रहे के चाहे प्राथमिकता लेकिन फिर भी आ रौतहट जकर मानव विकास सूचकांक कर्णाली प्रदेश से मिले छै तकरा संगे अहाँ के प्राथमिकता रहे के चाही या परसा या बारा जे तुलनात्मक रूप में कनिक बढ़िया लेवल पर छै प्राथमिकता तो स्पष्ट हो पर एकटा चीज प्रदेश नंबर 2 के है ना जे अहाँ के भारत से कनेक्ट भेल शहर तब अहाँ के जे मूल भंसार के रूप में उ है ना उ एरिया से विकास होबा नहीं हमरा अहाँ के जरूरी एहि द्वारा जरूरी है जब तक हमरा सबके भारतीय पर्यटक से लऽ संपूर्ण जे आवा वाला रास्ता सब ठीक होना जरूरी अहाँ के उ एरिया अहाँ के सौंदर्यीकरण डेवलपमेंट होना जरूरी तहिना अहाँ के जे अहाँ राजविराज एरिया से लऽ संपूर्ण चीज अहाँ के जनकपुर में देख रहल छी जे अहाँ के अपना सबके जे बॉर्डर एरिया से लऽ संपूर्ण अहाँ के विकास के अहाँ के चरम वही हिसाब से अहाँ के देखबे जे हुलाकी राजमार्ग हाँ एकटा चीज कहू हम एहि पर कनी बात करे साहब हुलाकी राजमार्ग जे अहाँ के संघीयता से पहले हरेक बेर अहाँ के हुलाकी राजमार्ग पर अहाँ के बजट छुटिया छलै लेकिन काज नहीं छलै ई तो सबके जानकारी है। लेकिन 2 नंबर प्रदेश अहाँ के संघीयता जहिया से अलै तो हुलाकी राजमार्ग पर जे बजट छुटियलै अहाँ के उमाशंकर अरगरिया जी बेरी बेरी अहाँ के आवाज सदन में उठेलकै तो ओहि के कारण से हम तो बुझी जे ओहि के कारण से जे अहाँ के जे पूर्व से लऽ पश्चिम तक जे हुलाकी राजमार्ग में संपूर्ण तहत में काम शुरू भेलै तो ई अहाँ के कतऽ से शुरू भेलै एहि दुआरे जे ई अपन एजेंडा अंतर्गत संगे समाजवादी फोरम नेपाल रखने अच्छा अरगरिया जी के चलते बजट विनियोजन भरल छै से बुझबे नहीं अरगरिया जी के चलते विनियोजन नहीं भेलै बजट अहाँ के बजट विनियोजन सब बेर होइ छै लेकिन काज कहियो नहीं होइ छलै एहि पर अहाँ के क्रेडिट रघुवीर महासेठ जी लेता तो हुनकर बात बेसी जनता मानते कि अरगरिया जी के बात मंत्रालय तो हुनकर रहल छै नहीं मंत्रालय उनकर तो है लेकिन कई दिना जो पार्लियामेंट में जाकर बजलक जे फलना ठमन से फलना ठमन के काज जे नहीं भ रहल है काम जते जल्दी शुरुआत होबे पड़ले नहीं तो हम सब रोड में जाकर फेरू हमसे धरना देबे ई बाजे वाला के महासेठ जी कहियो बजले जाकर महासेठ जी तो ई कह देलकै जे नया शक्ति पार्टी के राम रिजन यादव जी हुलाकी सड़क निर्माण संघर्ष समिति बना के अनशन तक बैसल छला अब ओ जे कहथिन जे मात्रे हमर क्रेडिट भ जात नहीं क्रेडिट समय अनुसार एकटा चीज रामो रिजन जी के योगदान है जो ओहो नहीं रहती बैठल तो आई परिस्थिति नहीं होती अहाँ के योगदान सबके है लेकिन सही समय पर अटैक करके सही समय पर अहाँ के बात कोन हिसाब से गाड़ी करली वो चीज देखने हाँ रघुवीर महासेठ जे दिन जे शपथ ग्रहण केलकै मंत्री के है ना ओहि दिन की कहल जे कोनो जगह पर हमरा जे खलरा खुलडी देखाय था पानी जमल देखाय था हमरा फोन करब आज तक में जे ओग जे घरे अबे है अहाँ काठमांडू से घरे अबे है आ ओकरे जते अहाँ के क्षेत्र है ओहि अंतर्गत में कते खलरा खुलटी हिज गन्ने छै
आइ तक जे ओ कएटा रोड के ओहिठमन जाकर कएठमन खाल्डा खुल्डी भरेल के बेसी दूर नहीं जाए 14 नंबर वार्ड में जाकर देखियो तो जे ओहिठमन आदमी के आवा जाए के अवस्था नहीं रह गेल वो के देखते अहाँ के स्कूल जाए के लगी बाल बच्चा सबके ओहिठमन अहाँ के थापा चौक से लक आवना का जे निकलबे यहाँ के रास्ता मुजलिया वाला रास्ता वो रास्ता में खाल्डा खुल्डी के ओहिठमन अवस्था यह नहीं जे लोग अपना घर में एक मोटरसाइकिल की पैदल यात्रा का करने जा सके। कार्यक्रम के एकदम अंत में छी 2-3 गो सवाल के एकदम फटाफट जवाब ले छी। प्रदेश नंबर 2 सरकार के प्राथमिकता में प्रमुख 3टा चीज की रह के चाहिए? प्रदेश नंबर 2 के जे सरकार है वास्तव में अपन प्राथमिकता में जे हमर एनालिसिस जी मने सरकार सहयोग कर रहले 3 गो अहाँ के एठमन शिक्षा के स्तर में होय चाहे एगो शिक्षा, दोसर अहाँ के एक प्रदेश में संपूर्ण निकाय में सुशासन बन रहा चाहे, अच्छा भ्रष्टाचार खत्म 2 नंबर तै के बाद जे एठमन के युवा और बेरोजगार जे साथी सब ओकरा सबके जे प्रदेश सरकार कोनो भी माध्यम से अहाँ के ओकरा रोजगारी के सृजना। ठीक, तै के बाद संघीय सरकार के बातचीत कर लै छी। संघीय सरकार के काम कार्यवाही के कोन हिसाब से देखबे एखन? अहाँ के संघीय सरकार के काम कार्यवाही के अखैनता के अवस्था में जे बात कल जाए तो वास्तव में देश के अन्योल कर के हिसाब में एक चीज कहूँ एनसेल कर ओकरा भीतर में एनसेल नेपाल सरकार के निहित में पढ़े कि एनसेल के निहित में नेपाल सरकार पबे अखैनता तक वहाँ देखा नहीं रहा। जो हमर कर नहीं दे तो ओकरा तो डायरेक्ट रोक लगावक चाही तो की कहे जे जनता के कहे तो अपन सीम बंद कर दे जे हम कर यानी कि पावरफुल एनसेल है ओहिठमन अहाँ के सरकार फेलवर देखा रहा है ना। अहिना अहाँ के जे विकास के परिधि में कहबे जे जनता के जे अहाँ के आंदोलन क के जे सरकार में गेल है आ वो अपन मांग के बात करे तो वो हाँ कह के जे मुकर जाए है तो ओकर विश्वासी लोग पात्र नहीं एकोटा सरकार में से हमर एनालिसिस बुझाई। ठीक, अंत में एगो चीज पूछे छी, युवा के हिसाब से पार्टी छोड़ दियो, प्रदेश सरकार आ संघीय सरकार कतेक युवा मैत्री काज कर रहल छै? एकदम शॉर्ट आंसर हाँ या नहीं कर रहल छै कि नहीं? युवा मैत्री काज कहबे ने प्रदेश सरकार कर के अपेक्षा तो रखने हैं लेकिन वो कह नहीं पाबि रहल छै। एहि में अहाँ रोक जे संघीय सरकार रखबे, अगर संघीय सरकार जे कनको हाथ पटावे के प्रयास करे तो प्रदेश सरकार हमरा बुझाइए आने वाला दिन में युवा के लागी बहुत नीक योजना सब लाइब के एठमन अहाँ के स्वरोजगारी बनते अहाँ के जे युवा सबके से हमरा सबके। संघीय सरकार कर रहल छै कि युवा मैत्री काज? संघीय सरकार तक कहबे जे युवा सबके जते बजट अहाँ एकटा चीज कहबे धनुषा जिला में युवा परिषद के गठन है, हर एक जिला में युवा परिषद है लेकिन युवा परिषद में बजट करोड़ों अब है लेकिन एमएलए के व्यक्ति नियुक्त भकावेला कारण से युवा परिषद से बजट नहीं संचालन भल तो हम तो ये बुझबे नहीं करी युवा के हिसाब से कोनो काज कर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र जी, यहाँ है नो बातचीत के हमरा सबसे धन्यवाद अमित जी और संपूर्ण जनता सबके और हमार बात अपन राखे के मौका दिली। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आई के प्राइम टाइम के समय हमरा सबके एतै समाप्त भ रहल अछि। फेर से हम सब उपस्थित हेबे करब अलग व्यक्ति अलग चर्चा के माध्यम से। ताधर के लेल हम अमित ठाकुर के संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा दिया। अपन टेलीविजन देखित रही। नमस्कार।